आज हमारे लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि आज हमारे बीच दो सफल साथी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। तो मैं चाहता हूँ कि 5 मिनट उनसे बात करेंगे। सरोज जी जुड़े हुए हैं। सरोज जी, बहुत बहुत नमस्कार। आपका आज के सेशन में हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। और बाल गोपाल तिवारी जी जुड़े हुए हैं, दो जी सर, साथी जी जुड़े सर। हुए हैं। बाल गोपाल तिवारी साहब, आपको बहुत बहुत नमस्कार। थैंक यू सर, थैंक यू। नमस्ते सर, नमस्ते। जी जी, तो ये सभी साथियों को मैं बताना चाहूँगा कि ये दो होनहार साथी हैं। अभी 31 मार्च 2023 को इनके प्रमोशन का रिजल्ट निकला। तो मैं चाहूँगा आप सभी तालियों से अभिनंदन करेंगे। ये सफलता को हासिल किए हैं और अपने घर का गौरव बढ़ाए हैं और अपने नए पद को लेने के लिए साहस और आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़े हैं। तो मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगा। तो पहले हमारे तिवारी साहब से बात कर लेते हैं, फिर सरोज राघव जी बैंक ऑफ बड़ौदा से जुड़े हुए हैं और बाल गोपाल तिवारी साहब सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया से जुड़े हुए हैं। तिवारी साहब, आपको बहुत बहुत बधाई, आपने तो कमाल कर दिया। थैंक यू सो मच सर। सर आपका सर पूरा क्रेडिट आपको जाता है सर। आपके जो मार्गदर्शन में ये सब संभव हो पाया है सर। तो तिवारी साहब के थोड़ा अपने बारे में बताइए जरा, कौन से बैंक में काम करते हैं, कौन से पद में हैं, कैसी तैयारी आपने की, कब एग्जामिनेशन हुआ था, कब इंटरव्यू हुआ था? सर, मेरा पूरा नाम बालगोपाल तिवारी है और मैंने सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में 1 जुलाई 2013 को मैंने एज ए प्रोबेशनरी ऑफिसर ज्वाइन किया था। और 6 वर्षों की सेवा के पश्चात 2019 में मैं स्केल 2 में प्रमोट हुआ। और इस बार 2013 में 2023 में मैंने प्रमोशन लिया स्केल 3 के लिए सर। और इसमें 14 जनवरी को सर एग्जाम था रिटर्न का, और उसका रिजल्ट 4 फरवरी को आया था सर। जिसमें मैंने टोटल जो स्टूडेंट सेलेक्ट हुए थे 499 सेलेक्ट हुए थे और मेरी खुद की रैंक 236 थी सर। और इंटरव्यू 27 फरवरी को हुआ था सर। और अभी जो रिजल्ट आया सर उसमें मेरी फाइनल जो रैंक थी 58 थी सर। और मैंने सर जेआईबी और सीआईबी भी किया हुआ है और ई लर्निंग के कोर्सेज भी करता रहता हूँ। और भविष्य की मेरी योजना है कि मैं एमबीए करूं और बहुत सारे जो आईआईबीएफ के कोर्सेज हैं उनको भी करूं और अपने आप को और योग्य बनाऊं, अपने और चीजें सीख पाऊं सर। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत बधाई। तिवारी साहब, आपके लिए एक मतलब मैं सभी साथियों को बता दूं, तिवारी साहब विजुअली इम्पेयर्ड हैं। मतलब उनको दिखाई नहीं देता। कितना विजुअली इम्पेयर्ड, कितना दिखाई नहीं देता तिवारी साहब? सर मेरा 100% डिसबिलिटी है सर, 100% चैलेंज है सर। बाप रे, आपके अदम्य साहस को तो हम प्रणाम करते हैं तिवारी साहब। और आप क्या क्या काम कर लेते हैं बैंक में? सर मैं बैंक में जैसे अगर सीबीएस पर आते हैं सर, तो सीबीएस पर मैं कस्टमर्स को बैलेंस इंक्वायरी, उनके सीआईएफ के नंबर देना, नेट बैंकिंग प्रोवाइड करना और ऑफ साइट मॉनिटरिंग करना सर। इसके अलावा पासबुक एंट्री भी कर सकता हूं सर। इसके अलावा अकाउंट स्टेटमेंट देना, जो अपने एनपीए के अकाउंट होते हैं एसएमए जीरो, उनके लिए फॉलो अप करना सर। ये मैं ब्रांच लेवल पर कर सकता हूं सर। और एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिस में सर जो मेल एक्सेस करना होता है वो मेल एक्सेस करना। और जैसे कि मेरी पोस्टिंग एसएलबीसी में है, तो मैं वहां पर सर कस्टमर्स के जो कॉल्स आते हैं गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड स्कीम्स के विषय में, उनकी जो क्वेरी होती है मैं उन्हें सेटिस्फाइड करता हूँ। जो कंप्लेंट्स आती हैं सर उनको मैं एक्सेल सीट में नोट करता हूँ और उस कंप्लेन को रिजॉल्व करने के लिए अदर बैंक्स को मेल भी करता हूँ। उनके नोडल ऑफिसर को फोन के थ्रू उसको अपडेट उनको बताता हूँ कि ये कंप्लेंट्स है, इसको आपको रिजॉल्व करना एज सुन एज पॉसिबल सर। और सर इसके अलावा फॉलोअप के जितने भी वर्क होते हैं, चाहे नोडल ऑफिसर से ऑफिस में हो, चाहे एलडीएम ऑफिसर से हो सर, विभिन्न प्रकार के डाटा हैं जो कि पोर्टल पर अपलोड करवाना होता है। और डीएफएस से मेल आता है, वो देख करके मेल के थ्रू कि किसने क्या डाटा अपलोड किया क्या नहीं किया है, वो फॉलोअप के थ्रू उसको अपलोड करवाते हैं सर। क्या बात है तिवारी साहब, आप इतना सारा काम करते हैं। सरोज जी देखिए, हैं हमारे तिवारी साहब, मतलब अभी स्केल 2 के प्रमोशन में पास हुए हैं, स्केल 3 बने हैं, विजुअली इम्पेयर्ड हैं। और काम देखिए किस तरीके से उन्हें काम करते हैं, और मैंने इनको देखा हुआ है काम करते। ये एसएलवीसी के सारे जो टेलीफोन्स वगैरह अटेंड करते हैं, रीजन से बात करते हैं, कस्टमर कंप्लेंट ग्रीवेंसेस डिपार्टमेंट से रिजॉल्व करा के उनको मेल करते हैं, पूरा मेल करते हैं ग्राहक से, ग्राहक के मेल को फॉरवर्ड करते हैं। वाह। सर मैं तिवारी एक चीज साहब, सभी आपको सैल्यूट कर रहे हैं। प्राची सर जी आपको हेड्स ऑफ कर रहे हैं। सर प्यारे सर लाल जी रियली ग्रेट बोल रहे हैं। धर्मराज सर जी सर बोल रहे हैं आपके अदम में साहस को नमस्कार करता हूं बोल रहे हैं पीएनबी से। सर मनोज सर सर कुमार जी सर ग्रेट कर रहे हैं। वाह, झड़ी सर लग गई है आपको बधाई देने की। आप को सभी की शुभकामनाएं मिल रही हैं, सबकी दुआएं मिल रही हैं। थैंक आपका यू सो मच सर, जीवन थैंक यू सभी को, थैंक खुशहाली यू से भरी रहे। तो सर। मैं तिवारी सर मैं साहब। यहाँ सर मैं यहाँ एक चीज जोड़ना चाहता हूँ। हमारे जो विजुअली इम्पेयर्ड, जैसे हम मैं विजुअली इम्पेयर्ड हूँ सर, तो हमारे जो साइटेड साथी है उनमें
अवेयरनेस के लिए मैं एक चीज कहना चाहता हूँ कि बैंक द्वारा मुझे एक जॉज स्क्रीन रीडर सॉफ्टवेयर दिया गया है, और वो जॉज सॉफ्टवेयर स्क्रीन पर मॉनिटर पर जो कुछ भी लिखा रहता है उसको रीड करके हमें बताता है। हम नॉर्मल कंप्यूटर होता है, ज्यादातर लोग समझते हैं कि विजुअली इंपेयर्ड का जो कंप्यूटर होता है वो डिफरेंट टाइप का होता है, ऐसा नहीं है। जैसा साइटेड का सिस्टम पर्सनल कंप्यूटर होता है, उसी तरह का विजुअली इंपेयर्ड का भी होता है। और उसमें सर जॉज सॉफ्टवेयर आईटी डिपार्टमेंट अपलोड कर देता है, और उसके द्वारा उसमें 2 स्पीकर्स लगते हैं, तो जो भी काम मैं करता हूँ वो जॉज सॉफ्टवेयर मुझे स्क्रीन पर रीड करके बताता है, और उसको सुन करके कुछ ट्रिक से और कुछ अपने एफर्ट से हम उसको सुन करके कार्य का निष्पादन करते हैं सर। क्या बात है तिवारी साहब, मानना पड़ेगा आप ना बहुत एक बड़े लर्नर हैं, मैं देखा। और आपकी जो वाक्य पटुता शैली है, जो आपका कम्युनिकेशन स्किल है, बहुत बढ़िया है। और जी सीखने के प्रति जो उत्सुकता है वो तो बहुत ही काबिले तारीफ है। जी आप सर। स्केल 2 से 3 में प्रमोशन हुए हैं, जी जी और जी जी आपका रैंक भी बहुत अच्छा जी है ना। मैं आपसे जानना चाहूंगा कि आप रिटन जी एग्जाम सर। की तैयारी कैसे कैसे की? सर रिटर्न का सर बेस जो आपने सर गाइड जो किया था, आपसे मैंने स्टार्टिंग में सर एक आपने पीडीएफ फाइल दी थी, उसमें आपने स्ट्रेटजी बताई थी। तो उस स्ट्रेटजी को मैंने पीडीएफ फाइल को मोबाइल में भी सर टॉक बैक सॉफ्टवेयर है, जो कि मुझे पीडीएफ फाइल या कोई भी, मैं सर व्हाट्सएप भी चला लेता हूँ, मैं सेंट मोबाइल से पैसे भी भेज लेता हूँ, गूगल पे भीम इन सबसे भी सर पैसे का ट्रांजेक्शन कर लेता हूँ। और व्हाट्सएप पर जो भी फोटो आते हैं वो इनविजन सॉफ्टवेयर है, वो मुझे एक्सप्लेन कर देता है। और पीडीएफ फाइल या कोई भी फाइल है वो मैं मोबाइल पर भी उसको पढ़ लेता हूँ इनविजन एआई सॉफ्टवेयर से। तो जो आपने पीडीएफ फाइल दी थी सर, उसमें आपने स्ट्रेटजी बताई थी, उस स्ट्रेटजी को हमने फॉलो किया सर। मेरा उद्देश्य था कि सबसे पहले मैं जनरल बैंकिंग को कवर कर लूँ, इसके अलावा इंटरनल सर्कुलर्स और जो हमारे सामान्य बैंकिंग सामान्य अध्ययन के क्वेश्चन आते हैं, वो आपने जो सर लगभग 7-8 क्लासेस हुई थी, मैंने उनको भी सुना था। और इसके अलावा सर मैं डेली न्यूज एक न्यूज डेली न्यूज जो है सर बिजनेस स्टैंडर्ड पे, वो भी मैं देखता था। तो इस तरह से मैंने पूरी तैयारी करी थी सर। और इंटरव्यू के लिए सर जो आपने वीडियो डाले थे वो भी मैंने देखे थे, और बैंक के भी जो पीडीएफ फॉर्म वगैरह में भी आए थे सर, उनको भी पढ़ा था मैंने। इस तरह से मैंने सर ये तैयारी मेरी लगभग 1 साल पहले से मैंने शुरू करी थी, और उसका परिणाम ये रहा कि मुझे एग्जाम में दिक्कत नहीं हुई सर। जी जी, मैं अभी सभी साथियों को बताना चाहूंगा कि ये बाल गोपाल तिवारी साहब 1 साल पहले से वो हमसे मिले थे और अनुरोध किए थे कि सर आप उसमें मुझे व्हाट्सएप में लिंक देते रहिएगा। तो ज़्यादातर ये लाइव में नहीं जुड़ पाते थे, लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो ये जब देखते थे तो फिर उसके बाद वो अप्रिशिएट करते थे कि सर मैंने वो सुना है और मेरे को पूरा चीज़ समझ आया। तो ऑडियो से सुनते थे और उनमें वो सारा ज्ञान जो है वो सीख जाते थे, और उनको लगातार 1 साल पढ़े हैं, और पूरे टाइम कंटिन्यू करके डेली पढ़ते थे। तो ये कौन से समय पढ़ पाते थे तिवारी साहब, समय कौन सर सा था? मॉर्निंग में सर मॉर्निंग में 6 AM से लेकर के लगभग 8 AM तक मैं पढ़ लेता था। और शाम को सर मैं 7 to 9 में पढ़ पाता था सर, शाम के समय इवनिंग में। ओके। और मैंने जी बैंक में भी देखा है, आप कहीं भी आते जाते हैं तो किसी की मदद नहीं करना पड़ता है। जी जी सरोज जी जी स्क्रीन पर हैं, वो भी ताजुब करेंगे, हमारे तमाम साथी सुन रहे हैं ताजुब करेंगे। मैं इनको देखता हूँ, ये सभी जगह मूव कर लेते हैं, इनको कहीं भी किसी से पूछना नहीं पड़ता। ये तो बहुत ही एक चमत्कार है। और आपका जो इस तरह का जो आपका अलौकिक शक्ति है, उसको तो प्रणाम करना पड़ेगा। जी जी सर तो स्टिक के माध्यम से सर वो मूव, मैंने सर राष्ट्रीय दृष्टिबाधिता संस्थान देहरादून में रह करके 1 साल वहाँ डिप्लोमा इन कंप्यूटर एप्लीकेशन एंड प्रोग्रामिंग स्किल्स का कोर्स किया है। तो वहाँ पर सर मोबिलिटी भी सिखाई जाती है। तो मुझे भी अवसर मिला था 1 हफ्ते की ट्रेनिंग के लिए। तो स्टिक के माध्यम से हम ऐसे ऐसे प्लेसेस जिनसे हम फेमिलियर हो जाते हैं, थोड़ा स्टार्टिंग में चैलेंज होता है, लेकिन धीरे धीरे उस स्ट्रक्चर को समझ लेते हैं तो मोबिलिटी में भी आसानी हो जाती है। ओके। तिवारी जी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा, हमारे स्क्रीन पर सरोज जी हैं, आपको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। वो बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, वो भी प्रमोशन हुआ 31 मार्च को। तो जी जी आप भी उनको बधाई दे दीजिएगा। लेकिन सरोज जी आपको ढेर सारी बधाइयाँ। और निश्चित रूप से मैं समझता हूँ कि भाई सफल परीक्षा में सफलता पाना बड़ा चैलेंज होता है, लेकिन आपके आपके इस सफलता के लिए मैं 2 शब्द कहना चाहूंगा। वह पथ क्या, पथिक परीक्षा क्या, जिस पथ पर विखरे सूल न हो, नाभिक की धैर्य परीक्षा क्या, यदि धाराएं प्रतिकूल न हो। तो आपके 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 उस मनोबल को मैं नमन करता हूँ। आपने अथक परिश्रम किया।
बहुत बढ़िया, बहुत और बढ़िया आपने सफलता बताया अर्जित की, कि उसके लिए आपको ढेर थैंक यू सारी सो मच बधाई। सर, थैंक यू वेरी हाँ, मच, थैंक यू आपने वेरी बहुत मच बढ़िया बात सर। बताई कि वो पति क्या, उसकी कुशलता क्या जब धाराएं प्रतिकूल ना हो। तो ये जी आपने बहुत अच्छी ऊर्जावान जो पंक्तियां दी हमारे साथी को। और मैं आपके लिए एक पंक्ति बताना चाहूंगा जी कि सर। अगर मैं यूं ही चलता रहा तो एक दिन किनारा जरूर मिलेगा, अगर यूं ही अंधकार से लड़ता रहा तो एक दिन सवेरा जरूर मिलेगा, और जब ठान ही लिया है मंजिल तक जाना तो वहां तक के जाने का रास्ता भी जरूर मिलेगा। और सर आपने वो रास्ता ढूंढ लिया, और आप हमेशा रास्ता ढूंढ लेते हैं। इसीलिए मैं जी आज आपसे रिक्वेस्ट किया था कि हमारे साथियों के साथ आप सर थोड़ा सर चर्चा करेंगे। सर मैं सर आपसे जानना चाहूंगा, फिर हम सरोज जी से भी बात करेंगे। जी तिवारी साहब, आप बताइए इंटरव्यू में आपका कितने मिनट इंटरव्यू चला, कब इंटरव्यू हुआ था, और क्या क्या क्वेश्चन पूछे गए थे? जी सर। सर मेरा 27 फरवरी को शाम को 7:40 पर इंटरव्यू हुआ था। लगभग 15 to 20 मिनट सर इंटरव्यू था, जिसमें उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस करने के लिए बोला था। तो वो मैंने अपने आप को इंट्रोड्यूस किया था। और इसके अलावा सर उन्होंने मुझसे जो मैं चूंकि सर 2 वर्ष ऑडिट डिपार्टमेंट में था, जोनल ऑडिट डिपार्टमेंट में, तो उन्होंने वहां से क्वेश्चन पूछे थे कि इंटरनल ऑडिट रिपोर्ट जो होती है वो कितने दिन में बंद होती है। तो मुझे पता था सर, आपने बताया था, तो वो मैंने आंसर उनको कर दिया था। इसके अलावा सर उन्होंने ये पूछा था कि अगर मिनिमम रिस्क की, मतलब हाई रिस्क की अगर ब्रांच है तो आप ऑडिट कितने दिनों में करेंगे। तो ये आपने 3 से 6 वंस इन 3 to 6 मंथ आपने बताया था सर, तो मुझे पता था। इसके अलावा सर उन्होंने, चूंकि हमने जो उनको स्टार्टिंग में हम अपना जो अप्रेजल टाइप का फॉर्म भरवाया गया था, तो उसमें मैंने उनको बताया था कि 89 कॉन्ट्रैक्टर्स को हमने मोबिलाइज किया था। तो वो इलेबोरेट करने के लिए बोला था सर उन्होंने कि 89 कॉन्ट्रैक्टर्स में से सभी ने लोन लिया या कुछ लोगों ने लोन लिया। तो उसमें मैंने सर उनको बता दिया था कुछ लोगों ने इसमें से लोन लिया था। तो और इसके अलावा सर उन्होंने कॉलेबल डिपॉजिट, नॉन कॉलेबल डिपॉजिट के विषय में क्वेश्चन किया था। और इसके अलावा सर उन्होंने पूछा था कि आपने रिटर्न क्वालिफाई किया है तो आप एमएसएमई के कुछ प्रोडक्ट्स बताइए। तो मैंने सर उसमें सेंट रेंटल, सेंट शॉप और सेंट जीएसटी ये बताया था। तो उन्होंने मुझसे सर सेंट रेंटल क्या है इसके विषय में पूछा था, इसका मैक्सिमम क्वांटम क्या है इसके विषय में पूछा था। और इसके अलावा सर उन्होंने पूछा था कि डिपॉजिट में आप कौन कौन सी स्कीम के विषय में जानते हैं। तो मैंने सर उनको सेंट वैभव, सेंट प्रीमियम ऐसे करके 7-8 स्कीम्स के विषय में बताया था सर। और कुछ उन्होंने जोन्स के फिगर पूछे थे कि आपके जून का डिपॉजिट कितना है, एडवांस कितना है। और बैंक की कुछ बैलेंस शीट से क्वेश्चन पूछा गया था कि आपका प्रोविजनिंग कवरेज रेशियो बैंक का कितना है, लिवरेज रेशियो क्या होता है। इस तरह के सब क्वेश्चन उन्होंने मुझसे पूछे थे। ओके, तो ये जी जितने चीजें आप बताएं ये आपने वो पीडीएफ में आपने पढ़ा भी जी था, और बहुत जी सारे जी हमारे इंटरव्यू के वीडियो से आपको जी लाभ मिला होगा, जी ऐसे जी मैं जी जी समझ पा रहा हूँ। जी और सर सर सबसे बड़ी बात है कि आप अच्छे लिसनर हैं, जी अच्छा ध्यानपूर्वक सुनते हैं, फिर अच्छा बोलते हैं और समझते हैं, जी और उसको जो है कार्य प्रणाली में अपनाते हैं। तो ये जी आपकी सर सफलता का मूल मंत्र रहा। जी तो हम सर आपको एक बार पुनः बधाई देते हैं और बहुत धन्यवाद करते हैं कि आप हमारे साथियों को जो अपनी सफलता के बारे में सूचित किए और सफलता के प्रयासों के बारे में हमारे साथियों को सुझाव दिए। सर सर आप हमारे साथ 2-3 मिनट और स्क्रीन पर बने रहिए। जी अभी सर हम लोग बात करेंगे हमारे होनहार साथी सरोज बालाजी। सरोज जी बालाजी बैंक ऑफ बड़ौदा से हैं, और मैं आप साथियों को बताते हुए बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि वो बहुत ही अच्छे जगह से हैं जिसका नाम है गुड़गांव। एक तो गांव भी अच्छा लगता है, एक गुड़ भी अच्छा लगता है, सब मीठा मीठा अच्छा लगता है। तो सरोज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है, और आपको बहुत बहुत बधाई हो इस सफलता के लिए। आपने अपना सम्मान, अपना परिवार का गौरव बढ़ाया है, और संस्था के लिए आपने एक नया संकल्प और नया साहस के लिए आपने हौसला बढ़ाया। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू वेरी मच मुझे इस प्लेटफॉर्म पे ज्वाइन कराने के लिए, बिकॉज इट मैटर्स फॉर मी। मतलब मैं बहुत से लोगों के आपके साथ जुड़ते हुए वीडियोस देख चुकी हूँ, और मुझे पता है कि वो कितना इफेक्टिव होता है उस पर्सन के लिए आगे बढ़ने के लिए। तो अगर मैं उस चीज में किसी के लिए 2% भी योगदान करती हूँ तो दैट इज ओवरवेलमिंग फॉर मी। सो थैंक यू सो मच सर। ओके, आप जब कुछ 1 महीना पहले आपसे बात हुई थी तो आप थोड़े से नर्वस थे, तो मैंने आपको जी हौसला दिया था। मैंने कहा कि आपके पास वो सारा चीज़ है, बस उनको बांध के रखिए, उसको रिवाइज करके रखिए, आप जरूर सफल होंगे। और वो दिन था और आज का दिन है, आप लगातार जुड़े रहे, और आपको सफलता है। कैसा महसूस कर रहे हैं? सर बहुत अच्छा फीलिंग है एक्चुअली। I'm working in Bank of Baroda.
एज अ क्लेरिकल मैं वर्क करती थी। अभी 31st को मेरा रिजल्ट आया जिसमें मैं स्केल 1 ऑफिसर बन गई हूँ। और जब वो मेल आया जिसमें मेरे नाम के आगे अधिकारी लिखा था तो आई फील वेरी प्राउड फॉर माई फैमिली एंड फॉर एवरीवन हु प्रेज मी। और स्पेशली यू सर, आपके जो वीडियोस हैं फ्रॉम लास्ट 2 years मैं इस चीज को फॉलो कर रही थी। दिस इज नॉट माय फर्स्ट अटेम्प्ट। और मुझे कहने में कोई वो नहीं है कि भाई आप फर्स्ट में ही क्लियर करो तो ही आप इंटेलिजेंट हो। कई बार कुछ चीजें होती है जहाँ पे थोड़ा बहुत कमी रह जाती है या फिर कहीं मेहनत करने की थोड़ी सी जरूरत और होती है। तो आई वर्क ऑन दैट। और आपके जो सेशंस हैं मैं आपसे भी शेयर की थी कि मैं लाइव वीडियोस बहुत रेयरली ही ज्वाइन कर पाती थी, बट मैं आपके रिकॉर्डेड वीडियोस सारे देखती थी। और सर के लिए मैं एक बात बताना चाहती हूँ कि सर जो इंडिविजुअली 1 by 1 टॉपिक्स पे चीजें अपलोड करते हैं, लाइक फॉर एग्जांपल लास्ट ईयर जैसे PMJJBY के जो प्रीमियम्स हैं वो चेंज हुए, 436 एंड 20 रुपीज हुआ। वो सब चीजें जो सर एक एक चीज को उठाते हैं, छोटे छोटे टॉपिक को, वो भी हमारे एग्जाम्स में आते हैं और वो बहुत बेनिफिशियल होते हैं। तो थैंक यू सो मच सर। मेरा जो एग्जाम था सर उसको तो अराउंड 2-3 months हो गए हैं, तो मुझे क्वेश्चंस तो उतने अच्छे से अभी याद नहीं है। बट इंटरव्यू मेरा हुआ था जनवरी 17 को। और उसमें जो चीजें थी वो मैं थोड़ी सी यहाँ शेयर कर सकती हूँ। लाइक जैसे मेरे बैंक में मैं अभी डिजिटल बैंकिंग में मेरा ज्यादा रोल है। लाइक आई एम अ डिजिटल चैंपियन ऑफ माय ब्रांच। और क्योंकि मुझे ये फील हुआ कि शायद ये चीज वो लोग भी ऑब्जर्व करते हैं कि अगर आप जो काम अपनी ब्रांच में देख रहे हो, अगर आप उस चीज में बेस्ट हो, उस चीज को अच्छे से जानते हो, तो डेफिनेटली यूल डू एनीथिंग जो भी आपको काम दिया जाएगा। तो मैं डिजिटल चीजें देखती हूँ। मेरे बैंक का जो भी डिजिटल प्रोडक्ट्स हैं, लाइक मोबाइल बैंकिंग, बॉब वर्ल्ड है, नेट बैंकिंग है, इससे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उन सब के बारे में मुझसे डिटेल्स पूछे गए। जो भी कैंपेन्स हैं उनमें क्या क्या अचीवमेंट्स रहे, और हमारे अचीवमेंट्स बहुत अच्छे थे। जो मेरी इंडिविजुअल मेहनत नहीं थी, पूरे टीम का वर्क था। सो आई शेयर ऑल दैट। और सेकंड थिंग वहाँ पे ये रहती है कि जैसे सर बोलते हैं कि इंटरव्यू इज नॉट द थिंग कि आपको उस 10 मिनट में वो आपकी इंटेलिजेंस देखेंगे। इंटेलिजेंस तो एग्जाम में भी देख चुके हैं। इंटरव्यू में वो लोग आपका कॉन्फिडेंस लेवल चेक कर रहे हैं, और अगर आप वहां पे विद अ स्माइल अपने आंसर्स देते हो, जरूरी नहीं है हर आंसर एकदम परफेक्ट हो, लेकिन अगर आप अपने आंसर्स को प्रेजेंट किस तरह कर रहे हो, आपका बॉडी लैंग्वेज क्या है, दैट मैटर्स अ लॉट। और बहुत सारी चीजें जो छोटी छोटी सर इंटरव्यू की ट्रिक्स अपने वीडियोस में बताते हैं, पोस्चर के बारे में, बॉडी लैंग्वेज के बारे में। आई फॉलो ऑल दीज थिंग्स एंड दे हेल्प मी अ लॉट। सो मेरी इस अचीवमेंट में सर का बहुत बड़ा योगदान है, एंड थैंक यू सो मच सर, वंस अगेन थैंक यू। ओके, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आपकी इन बातों को सुन के मुझे ये बात याद आ रही है कि सब्र करिए और शांत रहकर मेहनत जारी रखिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा, है ना? हाँ नहीं सर, जैसे लास्ट ईयर था मेरा एग्जाम क्लियर हुआ था, बट अनफॉर्चुनेटली इंटरव्यू नहीं हुआ। बहुत बुरा लगा था। लेकिन फिर वही चीज होता है कि लाइक मेरे केस में ये था कि मेरा करंट अफेयर थोड़ा सा, मतलब एज कम्पेयर टू अदर पीपल थोड़ा सा मुझे लगता है वीक होता है। तो उस पे मैंने काम किया। मेरा जो एग्जाम होता है, मुझे बाकी बैंक्स का इतना आइडिया नहीं, मेरे बैंक में सेक्शनल कट ऑफ होती है सर। लाइक यू हैव टू क्लियर एवरी सेक्शन इंडिविजुअली, जिसमें आपके बैंक के जो भी पॉलिसीज हैं, प्रोडक्ट्स हैं, मेरे बैंक के जो सर्कुलर्स हैं। तो मैं ये सभी जो अभी सुन रहे हैं हमें, मैं उन्हें भी ये बताना चाहती हूँ कि आप जो वेरियस प्रोडक्ट्स हैं, जैसे CGTMSE स्कीम हो गया, कोई गवर्नमेंट का स्कीम हो गया, कोई और जो अभी कोविड के टाइम पे नए स्कीम्स आए थे, वो सारी चीजें आप पढ़िए। सर के वीडियोस देखिए, PM स्वानिधि एंड ऑल, बहुत सारी चीजें हैं। और आपके जो अपना इंडिविजुअल जिस बैंक से आप बिलोंग करते हैं, आप अपने बैंक के इंडिविजुअल सर्कुलर्स को भी पढ़िए, वो आपको बहुत हेल्प करेगा। ओके, सो सरोज जी, यस बहुत आपसे एक चीज जानना चाहेंगे कि आपने कितने वीडियो देखे होंगे, क्योंकि लोग नींद में सपने देखते हैं, लेकिन मुझे लगता है हमारे साथी जो हैं नींद से जग के रातों को सपना पूरा करने के लिए वीडियो देखते हैं। तो मैं आपसे चाहूंगा कितने वीडियो देखे होंगे आपने?
सर मैंने आपकी प्लेलिस्ट ऑलमोस्ट खत्म कर दी थी, और इवन ऐसे वीडियोस थे जो, जैसे मुझे ये था कि जितनी बार आप उस चीज को सुनते हो, मेरे ये पर्सनल एक्सपीरियंस भी रहा है, आप एक ही बात को अगर 4 बार सुनोगे डेफिनेटली कुछ ना कुछ आपके माइंड में स्ट्राइक रह ही जाता है। मैं जनरली मैं नाइट में पढ़ पाती थी, बिकॉज दिन में आप ऑफिस में होते हो, टाइम नहीं मिलता। तो नाइट में मैं अराउंड 3 आवर्स पढ़ती थी, जिसमें मैं एंड में जब सोती थी तो आपका कोई भी एक वीडियो जो मैंने कल पढ़ा या 2 दिन पहले पढ़ा, जस्ट टू रिवाइज इट, मैं उसको ऑन करके एक ईयरफोन लगा के जस्ट लेट गई। तो वो कुछ देर तक और मेरे माइंड में रिवाइंड होता रहता था, एंड वो चीज भी स्ट्राइक हो जाती है सर, और वो आगे चल के पता चलता है। ऐसा नहीं होता कि आप एक दिन में सक्सेस पाते हो, बहुत दिन की मेहनत होती है जो एक दिन आपको रिजल्ट देती है। सो आई फील एक्चुअली राइट नाउ। बहुत बढ़िया। आप कभी पहले ऐसे ऑनलाइन आए नहीं थे, मैंने आज आपसे रिक्वेस्ट किया और आपने हमारे रिक्वेस्ट को स्वीकारा, क्योंकि मैं ऐसा समझता हूँ कि सफलता हमने पा लिया, ठीक बात है, लेकिन हमारी कही हुई बातों को या हमारी फीलिंग से दूसरे साथी मोटिवेट होते हैं। आपने हीलिंग कर दिया, आपने पॉजिटिव एनर्जी हमारे साथियों को दे दिया, कि जैसे हमारे सरोज राघव जी और बाल गोपाल तिवारी साहब ने इतनी बड़ी सफलता हासिल की, आपको बहुत सारे साथी बधाई दे रहे हैं। तो वो साथी भी जो है ये सफलता हासिल कर सकते हैं, क्योंकि मैं इतना जानता हूं, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, जब टूटने लगे हौसला तो ये बात याद रखना, हर मंजिल को हम पा लेंगे, जुगनू कभी रोशनी के मोहताज नहीं होते। और हम वो जुगनू हैं जो अंधेरों में भी जग के मंजिल के साज तक पहुंच जाते हैं। तो ये बात मुझे अच्छी लगती है कि आप जब भी कभी ऐसी चीज़ों से लगता है कि सफलता असफलता के बीच की बात आती है, तो थोड़ा, हम लोग भी मटेरियलिस्टिक दुनिया में रहते हैं, दुख होता है, लेकिन हमें क्या करना चाहिए, ऐसे सही मार्गदर्शन या सही साथी जिसको आप मानते हैं, मेंटर मानते हैं या अच्छा मानते हैं, उनके साथ जुड़े रहिए, सफलता आपको मिल जाएगी। तो सरोज जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि 3-4 बातें, मुख्य बातें हमारे साथियों के लिए आप बता दीजिए, कि अगर वो अभी स्टार्ट किए हैं प्रमोशन की तैयारी, जैसे कि ये भी बहुत सारे साथी हमारे साथ जुड़े हैं, तो उनको क्या क्या चीज़ें, बेसिक 3-4 चीज़ें करनी चाहिए या पंचसूत्र करनी चाहिए, जिससे उनकी सफलता सुनिश्चित हो जाएगी। सर पंचसूत्र तो आप ही अच्छे से बता सकते हैं, बट जो आप थोड़ा मेरा मेरा एक्सपीरियंस ये कहता है कि अ, एक तो होता है कॉन्टिन्यूस स्टडी, बहुत जरूरी है कि ऐसा होता है हम लोगों के साथ कि हम 1-2 दिन थोड़े से जोश में रहते हैं कि हाँ इस बार तो ये कर देंगे वो कर देंगे, एंड आफ्टर 2-3 डेज, 1 वीक, 4 डेज हम लोग ऐसे हो जाते हैं कि ठीक है दिन में बहुत काम किया है, स्ट्रेस्ड आउट है। बट अगर हमारे सामने हमारा एक गोल है, हमारा एक टारगेट है, तो हमें उसे अचीव करने के लिए अपने कुछ चीजों को साइड करना ही पड़ता है, एंड आई हैव डन दैट, दैट्स व्हाई आई एम हियर। तो वो चीज जरूर करनी पड़ती है, अपने शेड्यूल में से आपको 2 से 3 घंटे निकालने ही पड़ेंगे। सबका अपना अपना आईक्यू होता है, कुछ लोग थोड़ा सा जल्दी चीजों को ग्रैब करते हैं, कुछ को थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, तो वो आप अपने अकॉर्डिंग सेट कर सकते हैं। बट इन जनरल जो मैंने एक्सपीरियंस किया है, तो आपको 2 से 3 आवर्स का स्टडी करना चाहिए, जिसमें आप अगर 1 आवर अगर कोई वीडियो देख रहे हैं, लाइक सर का कोई वीडियो देख रहे हैं या कोई भी और, मतलब कोई भी जहां आपको लगता है आपकी ज्यादा नीड है, उस चीज पे आप फोकस कर रहे हैं, 1 आवर तक आपने कोई वीडियो देखा, फिर अपना एक सेल्फ स्टडी कीजिए। लाइक मेरे साथ ये था कि मैं सर के वीडियोस देख रही हूँ, उसको स्टडी कर रही हूँ, उसके मैं नोट्स भी बनाती थी साइड बाय साइड। जैसे जैसे मैंने पहले भी कहा कि आप जिस बैंक से बिलोंग करते हैं, आप अपने बैंक के जो एक पोर्टल्स होते हैं, लाइक मेरे बैंक का भी एक इंट्रानेट पोर्टल है, जहां से आप अपने बैंक के सारे सर्कुलर्स को गो थ्रू कर सकते हो, तो आप वो भी पढ़िए। जितनी भी गवर्नमेंट की स्कीम्स है जिसपे सर इंडिविजुअली वीडियोस डालते रहते हैं, वो आप गो थ्रू करिए। और जहां आपको लगता है कि आपको बेस्ट देने की, जैसे कुछ लोगों का मेरे बैंक में सेक्शन जैसे होता है, इंग्लिश भी एक सेक्शन होता था, और करंट अफेयर्स था, मेरे बैंक के सर्कुलर्स थे। तो जरूरी नहीं है सब बैंक में इस तरह से हो, बट जैसे जिसको जहां लगे कि वो सबसे वीक है, आप उस पे सबसे ज्यादा फोकस करिए, क्योंकि कई बार क्या होता है, आप उस एक सेक्शन की वजह से, उस एक वीक चीज की वजह से वो बाकी की जो मेहनत कर रहे हो वो भी अधूरी रह जाती है। सो आपका बेस्ट आपको देना है, तो आपको वो चीज भी देखनी पड़ेगी। लाइक मेरा करंट अफेयर्स थोड़ा सा वीक था, तो उस पे मैंने काम किया, और
उसके लिए मैंने न्यूज़पेपर्स पढ़े, साइट्स पे से मंथली जो मटेरियल्स होते हैं वो देखे, वो सारी चीजें की। फिर अपने बैंक्स के इंडिविजुअल सेक्शंस, जो चीजें मुझे लगती थी कि मुझे थोड़ा वीक है, जैसे मेरे लिए लोन्स पे मैंने थोड़ा काम किया है, सो आई नो दैट थोड़ा थोड़ा लाइक जितना किया है, तो उसको और गो थ्रू किया, व्हीकल लोन्स को पढ़ा। जो एग्जाम होता है उसमें कोई एक प्री डिफाइन कंटेंट नहीं है कि आप इसी चीज में से आएगा, कहीं से भी उठ के आ सकता है। सर का एक वीडियो है एनपीए से रिलेटेड, प्रोविजनिंग एंड ऑल, सर उसमें से भी मेरे एग्जाम में क्वेश्चंस आए थे, जबकि वो सर वीडियोस काफी टाइम से डालते हैं उस चीज पे, लेकिन वो आज भी, क्योंकि एनपीए की जो SMA 1 SMA 0 एंड ऑल है, वो तो सभी सेम ही रहता है, सभी बैंक्स के लिए भी सेम रहता है, उसमें कोई डिफरेंस भी नहीं है। तो वो सारी चीजें कॉमन है, वो आप पढ़िए। और फिर जैसे मैंने पहले भी कहा कि जहाँ पे आपको लगे कि आप सबसे वीक है, वो तो स्ट्रांग करना ही है, जो ऑलरेडी आपका बेस्ट है उसको और बेस्ट करना है, ये भी इम्पोर्टेंट है। ऐसा ना है कि ना हो कि वीक को स्ट्रांग करने के चक्कर में जो अच्छा है वो भी खराब हो जाए, तो उसको तो स्ट्रांग रखना ही है इन एनी हाउ, इन एनी केस। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है। एंड द लास्ट थिंग इज, जैसे मैंने इंटरव्यू जब दिया तो वीडियो कॉन्फ्रेंस पे मेरा इंटरव्यू हुआ था, एंड मेरे लिए वो थोड़ा सा हेजिटेटिंग था, बिकॉज आप एक पर्सन से फेस टू फेस जब इंटरेक्ट करते हो वो ज्यादा इफेक्टिव होता है, बट वो लोग वीडियो कॉन्फ्रेंस पे थे। हाउ दे सॉ मी, कैसा मेरा फेस उनको दिख रहा है आई डोंट नो, बट वहां पे उस हेजिटेशन में भी मैंने एक बहुत नमस्कार और आज की सेशन में आपका स्वागत करता हूं। हेलो। ओके, किसी का चालू हो गया था, किसी का माइक चालू हो गया था, ओंकार शर्मा जी का चालू हो गया था। यस यस, हाँ बताएं। जी, तो मैं यही कह रही थी सर कि मतलब आपको बस एक सेल्फ स्टडी के लिए टाइम जरूर इम्पोर्टेंट है। मतलब अगर जहां भी आप अपना ब्रेक कर दोगे स्टडी को, वहीं पे एक होता है कि आपको शुरू से फिर से शुरू करना पड़ता है। एंड इट हैपेंस विद मी कि अगर आप एक गैप दे देते हो तो वो गैप कभी नहीं आना चाहिए। अगर आपका एक फोकस है कि आपको ये चीज आफ्टर, जैसे आपको पता होता है कि आपके बैंक के एग्जाम्स कब होते हैं, जनरली जैसे एग्जाम्स ईयर एंड में होते हैं, मेरा एग्जाम नवंबर में हुआ था, तो उस टाइम आपको पता है कि यू हैव इतना मंथ्स का गैप, तो उस हिसाब से आप अपना एक टाइम टेबल बनाइए। ये नहीं कह रही मैं कि जॉब के साथ आप एकदम शेड्यूल फॉलो कर पाओगे, नहीं हो पाता है, कई बार टाइम कम हो जाता है, छूट जाता है, नो नो वरीज। जब भी टाइम मिल रहा है आप उसको ग्रैब करिए, जो जो जहां जहां से आप ग्रैब कर सकते हो करिए, और सर के सारे वीडियोस देखिए। वाह, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। आप तो कितना अच्छा बोलते हैं, मैं तो आपको सुन रहा था। आप एक अच्छे थैंक यू सर। ऑफिसर बनेंगे और बैंक थैंक यू सर। के लिए, अपने बैंक के लिए बहुत अच्छा काम करेंगे। आपने ऐसे क्या दो तीन चीजें सोची हैं जो आप अभी क्लरिकल के तौर पे नहीं कर पा रहे थे, अधिकारी के तौर पर करेंगे तो आपको अच्छा लगेगा? सर कई जगहों पे मैं रिस्ट्रिक्टेड हो जाती थी, लाइक मैं कई ऐसे काम थे जो एज एन क्लरिकल भी अभी कर रही थी, बट एक जगह पे आके मेरी पावर खत्म हो जाती थी। फिनाकल में मेरे पास अथॉरिटी नहीं होती थी, तो वो अथॉरिटी अब मेरे पास होगी। एंड ठीक है, उसके साथ एक रिस्क भी है, बट आगे बढ़ना है तो वी हैव टू टेक रिस्क, तो आई एम हैप्पी। आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आपको सिखाऊंगा कि एज ए ऑफिसर आपको क्या क्या रोल प्ले करने चाहिए, ताकि आपको सेल्फ सेटिस्फेक्शन भी हो और आपकी संस्था में आपका अच्छा योगदान हो, और दूसरा ग्राहकों का भी सम्मान मिले। ग्राहकों के लिए भी क्या अच्छा करना चाहिए, इसके लिए भी स्ट्रेटजी है, जो ऑफिसर में क्या क्या करना चाहिए। तो मैं आपके लिए इन पंक्तियों से आपको हौसला अफजाई करता हूँ कि गर्व है हमें कि आपने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है। गर्व है हमें कि आपने पाकर सफलता अपनी एक नई पहचान बनाई है, खुद का सम्मान बढ़ाया है और अपने घर वालों की शान बढ़ाई है, अपने घर वालों की शान बढ़ाई है, और सबसे बेहतरीन एक शानदार एक इंसानियत की पहचान बनाई है। और बैंकिंग संस्था में हमेशा आगे बढ़ते रहिए, सीखते रहिए। मैं ज़रूर आपके किसी काम आ पाऊंगा तो मैं अपने आप को बड़ा सौभाग्यशाली समझूंगा। थैंक यू वेरी मच सर, और आप ऑलरेडी हेल्प बहुत कर चुके हैं, अभी हमें आगे साथ में मिलके आगे बढ़ना है। थैंक यू सर। ओके, हाँ, तिवारी साहब से भी एक छोटा सा कमेंट लेते हैं, फिर इस सेशन को कंक्लूड करेंगे, फिर हमारे एक नए साथी जो है सेशन लेंगे। तिवारी साहब, मैं आपसे जानना चाहूंगा
कि जो जी हम सर। रिकॉल क्वेश्चन साझा करते हैं, रिकॉल क्वेश्चन जैसे आज एग्जामिनेशन हुआ, रिकॉल क्वेश्चन जी। आ जाते हैं शाम को, वो कितने मददगार होते हैं प्रमोशन एग्जाम में? सर काफी मददगार हैं, क्योंकि रिकॉल क्वेश्चन से ये हमें पता चल जाता है कि अभी जो आईबीपीएस में क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं उनका पैटर्न क्या है और हमें किस लेवल तक, किस गहराई तक अध्ययन करना है। तो रिकॉल क्वेश्चन की सर मतलब एक तरह से टॉनिक है, जो कि हमारे मार्क्स को बढ़ा देता है, और अगर नहीं बढ़ा पाता तो हमें ये बताता है कि आपको किस गहराई तक, आपको किस डेप्थ तक आपको स्टडी करनी है सर। ओके, बहुत सर। बढ़िया। तो आप मैं जैसे कि हमारे सरोज राघव जी और बाल गोपाल तिवारी साहब ने कहा, उसको समराइज कर देता हूँ। 5 चीजें आपको करनी होती है। पंचसूत्र, जैसा कि हम कंक्लूड करते हैं पंचसूत्र पे, तो हर चीज के पंचसूत्र होते हैं। पहला, सेल्फ स्टडी, सेल्फ स्टडी करना है। दूसरा, जो चीजें टॉपिक वाइज जो वीडियो बने हुए हैं, टॉपिक वाइज वीडियो आप देख लीजिए, सभी टॉपिक्स के वीडियो बने हुए हैं। पहला सेल्फ स्टडी, टॉपिक वाइज वीडियो है। तीसरा, मॉक टेस्ट, मॉक टेस्ट करना है क्योंकि सवालों का सामना करेंगे वहां पर। और चौथा रिकॉल क्वेश्चन, चौथा रिकॉल क्वेश्चन। और पांचवा, इंटरनल अपनी वेबसाइट के सर्कुलर्स देखना है। क्यों? क्योंकि वेबसाइट के सर्कुलर्स की संख्या अभी बढ़ी है। बैंक के मैनेजमेंट या आईबीपीएस चाहती है कि जो अधिकारी कर्मचारी आगे बढ़ना चाहते हैं उन्हें स्कीम चाहिए, क्योंकि इंटरव्यू में भी वो पूछते हैं नई स्कीम क्या लॉन्च हुई है। तो ये पंचसूत्र बताते हुए मैं आप सभी साथियों को बताना चाहूँगा कि ये 2 हमारे सितारे, आज के प्यारे प्यारे सितारे ज़मीन पर मैंने आज इनको उतारे। तो आज ये सब हो गए आपके भी दुलारे। तो इनके लिए मैं दुआएं करूँगा कि न सिर्फ खुद का बल्कि पूरे हमारे इस बैंकिंग परिवार का रोशन बढ़ाया है। न सिर्फ खुद का बल्कि हमारे इस बैंकिंग ज्ञान केंद्र का नाम रोशन किया है। और आज उनके घर वाले और आसपास सभी लोगों की जुबान पर आपका नाम होगा, क्योंकि आपने कामयाब होकर अपनी जीत का बिगुल बजाया है, अपनी जीत का बिगुल बजाया है। तो आप दोनों को मेरी तरफ से ढेर सारी थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू सर, मच। थैंक यू सो मच सर। और बस रिक्वेस्ट है कि जिस तरह से आप सफल हुए हैं, हमारे साथियों के लिए भी सफलता की दुआएं कीजिएगा। और जब भी जरूरत पड़े आप हमारे साथ रहिएगा। आपका इस सेशन में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, और अपने सफलता का रहस्य साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत आभार। तो इसी थैंक के यू सो साथ मच। ये सेशन समाप्त करते हैं। आपका पुनः धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी थैंक यू सो मच मच। सर। थैंक यू मैम, थैंक यू सो मच। थैंक यू। अब मैं हमारे नए सेशन के लिए मैं रिक्वेस्ट करता हूँ हर्षिता मैडम, अगर